बहुत नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। गढ़वा जिला के अंतिम छोर पर खरौंधी प्रखंड है, वहाँ से आता हूँ और फिलहाल मैं उत्क्रमित प्लस 2 उच्च विद्यालय धलीवंता नगर उटारी का प्राचार्य हूँ। पहले क्वेश्चन की शुरुआत मेरे होंगे और सर सबसे पहली बात कि आप बोले कि मैं बहुत ही एक तरह से कहा जाता है गरीबी क्षेत्र से कहाँ से आप उठ के यहाँ तक आए हैं। सर पहले थोड़ा सा उसके बारे में आप बताइए सर कि क्या जब आप जर्नी को स्टार्ट कर रहे थे तो उस समय से लेकर अभी तक के शॉर्ट फॉर्म में कुछ बताइए जिससे करीबन देखा जाए तो 10,000 बच्चों को मैं पढ़ा चुका हूँ और उसमें कम से कम 100 बच्चे हैं जो सर्विस में हैं। सर एक चीज और हम जानना चाहते हैं सर कि इस समय जो बच्चे जैसे सर हमारे समाज में चल रहा है सर, जब बच्चा बीए कर रहा हो बीएससी कर रहा हो तो उसको सबसे नकारा समझा जाता है। ये क्वेश्चन और होगा सर, इस समय की जो एज होता है जैसे बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं उस समय मन में आता है कि चलो अब ऐसा करते हैं कि इसका तैयारी कर लें, कभी यूपीएससी का तैयारी कर लें तो कभी जनरल कंपटीशन का तैयारी कर लें, मतलब बीच में दिमाग चेंज होते रहते हैं। हमारा फिक्स गोल होता है सर कि हमें करना ये है, लेकिन कभी घर परिवार की स्थिति खराब होने की वजह से सोचते हैं अरे छोड़ो इसमें पैसा ज्यादा लग रहा है। बच्चे इस समय सेल्फ डिपेंडेंट होना छोड़ दिए सर, बहुत सारे बच्चे मैथ से डरते हैं सर, इसके लिए क्या मतलब कुछ बताइए सर। जो बच्चे डरते हैं वो कैसे करें? अगर खेल के रूप में अगर बच्चे को दिमाग विकसित करे तो बच्चा पकड़ ले। अगर मैं जो सर गरीब घर का बच्चा है जो पढ़ना तो बहुत चाहता है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, वैसे बच्चे कैसे पढ़ेंगे? अरे हमारे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। लास्ट हेलो मेरे देश के होनहार साथियों, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्यार। आज आप लोग के सामने मैं एक न्यू पॉडकास्ट लेकर फिर से आया हूं। जितने भी बच्चे या जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं अभी तक 3-4 पॉडकास्ट किया जिसमें सभी के सभी टीचर्स ही थे। थोड़ा सा और मैं बता दूं इनके बारे में कि ये मैथ्स के टीचर हैं और जो 8 से 10,000 बच्चों को लगभग अभी तक पढ़ा चुके हैं। 8 से 10,000 बच्चों को पढ़ा चुके हैं और सर से बातें हो रही थी तो एक चीज और जानने को मिला कि अभी तक ऐसे बहुत सारे बच्चे हुए जो इनके पढ़ाए हुए जो 100 of 100 लाए मैथ। तो बहुत बहुत नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। तो सबसे पहले तो इस पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और मैं यहाँ पे जितने भी बच्चे देख रहे हैं उन लोग से आज आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं बच्चे सीखेंगे भी। मैं हर बार एक नया पॉडकास्ट लाता हूँ, हर बार नए नए सर को मैं लेकर आता हूँ आप लोगों के सामने कि आप लोग को बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी। पहली बात सर, कुछ मेरे से मिस्टेक हुई हो तो इसके लिए सॉरी। यहाँ तक करेक्शन कुछ करना चाहते हो तो बता दीजिए सर अपने इंट्रो में। मैं थोड़ा ये बता देना चाहता हूँ कि मैं जो रहने वाला हूँ बहुत ही सुदूरवर्ती क्षेत्र है। अगर देखा जाए तो झारखंड और यूपी और बिहार के बॉर्डर है, जिसका गढ़वा जिला के अंतिम छोर पर खरौंधी प्रखंड है, वहाँ से आता हूँ और फिलहाल मैं उत्क्रमित प्लस 2 उच्च विद्यालय धलीवंता नगर उटारी का प्राचार्य हूँ और लगभग वही 10 साल का कैरियर है जॉब का और बहुत सही समय पर चंदन बाबू मिले थे और आज इनके बारे में और मैं अपना कुछ इनसे शेयर करूंगा, आप सभी लोग देखें। यहाँ पे सर बहुत प्यार से बाबू नाम लिए हैं और झारखंड बिहार का एक बहुत प्यारा सा वर्ड है। बहुत बहुत थैंक यू सर जो कि इतना प्यार से आपने इतना संबोधन किए। पहले क्वेश्चन की शुरुआत मेरे होंगे और सर सबसे पहली बात कि आप बोले कि मैं बहुत ही एक तरह से कहा जाता है गरीबी क्षेत्र से कहाँ से आप उठ के यहाँ तक आए हैं। सर पहले थोड़ा सा उसके बारे में आप बताइए सर कि क्या जब आप जर्नी को स्टार्ट कर रहे थे तो उस समय से लेकर अभी तक के शॉर्ट फॉर्म में कुछ बताइए जिससे कि कहीं ना कहीं बच्चों को वो चीज़ें सीखने को मिले कि हाँ भाई हम भी कुछ कर सकते हैं। मैं बता दूं कि जो हमारी स्कूली शिक्षा हुई थी अरंगी मध्य विद्यालय है और खरौंधी प्रखंड का इकलौता हाई स्कूल था परियोजना उच्च विद्यालय तोरेलवा। और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि उस समय हमारे क्षेत्र में विद्यालय नहीं थे जो इंटर किया जा सके यहाँ से, इसलिए हम लोगों ने इंटर करने के लिए गढ़वा गया। अच्छा। गढ़वा जाने के लिए भी उस समय बस नहीं चलती थी, बहुत एरर केस में गढ़वा जाना हो तो कम से कम 8 से 10 घंटा लगते थे। बस चलती थी 1-2, रोड भी बहुत स्थिति ठीक नहीं थी रोड की। आज सामान्य है, लोग जहाँ
आ जा सकते हैं। कम्युनिकेशन भी आज डेवलप कर गया, लेकिन उस समय बहुत ही स्थिति खराब थी। लेकिन हम लोगों को जो पेरेंट्स थे बहुत मेहनत करने के बाद मैट्रिक के बाद जो 10th पास किए तो हम लोग को इंटर के लिए गढ़वा भेजे, और गढ़वा जाने के बाद वहाँ भी कोचिंग ट्यूशन तो उतना नहीं था। कॉलेज में चूंकि पढ़ाई हुआ करती थी और कॉलेज में पर्याप्त मात्रा में टीचर भी थे, लेकिन हम लोग एक सर थे, मैं बता दूं बीपी पांडे सर, जिनके पास हम लोगों ने क्लास लिया और पढ़ना शुरू किया। वहां से सन 2004-5 की बात है, हम लोगों ने अपना करियर शुरू किया। उस समय कोई कम्युनिकेशन, कोई मोबाइल, कोई यूट्यूब, कोई चैनल नहीं था। सेल्फ स्टडी किया करते थे हम लोग, और ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप में पढ़ाई होती थी। और इसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि इंटर के बाद चूंकि डिग्री यहाँ होता नहीं था, जीएलए कॉलेज गया। जीएलए कॉलेज में अपना डिग्री बीएससी मैथ से किया। इसके बाद एमएससी हुई, फिर बीएड हुआ। इसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा उसमें क्या किया कि लगा कि अब अभी नहीं हो पाएगा, इसलिए मैथ से एमएससी करने के बाद मैं पुनः फिजिक्स से एमएससी में एडमिशन लिया। इस पीरियड में एक वैकेंसी आई और 2011 में वैकेंसी आई, बैकलॉग थी, और उसका फॉर्म भरा। 12 में एग्जाम हुई अगस्त में, 13-14 में रिजल्ट आया, और अगस्त 15 में हम लोग ने योगदान किया। बहुत सारे बच्चे थे हम लोग के बीच का। और इसके बाद यहाँ से कैरियर शुरू होती है, और मैं पोस्टेड हलिमंता उच्च विद्यालय नगर उटारी में हूँ। और आज जो स्थिति है बहुत ही अच्छा है, और यहाँ का पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छा है। और आज उस समय से आज तक लगभग सभी बच्चों के साथ मैं जुड़ा हूँ, और करीबन देखा जाए तो 10,000 बच्चों को मैं पढ़ा चुका हूँ, और उसमें कम से कम 100 बच्चे हैं जो सर्विस में हैं। अगर बहुत बच्चे की बात की जाए तो कम से कम 42 बच्चे जो हैं सिर्फ और सिर्फ झारखंड पुलिस, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आर्मी में हैं, और सभी जो हैं जो जॉब कर रहे हैं आपको ब्लॉक में मिल जाएंगे। 4 टीचर हैं, 3 दरोगा हैं, और सभी ने कहीं कहीं बहुत अच्छे पोस्ट पर हैं। तो मैं नजदीक से सभी बच्चों को देखा हूं कि बच्चे कैसे अध्ययन करते हैं। इसका अगर देखा जाए तो अनुभव इसमें बहुत ज्यादा है। हम लोग इस पर बात करें। सर एक चीज और हम जानना चाहते हैं सर कि इस समय जो बच्चे, जैसे सर हमारे समाज में चल रहा है सर, जब बच्चा बीए कर रहा हो, बीएससी कर रहा हो, तो उसको सबसे नकारा समझा जाता है। ये 100% सही है। कहीं ना कहीं इसको ज्यादा प्रेफरेंस अब के समाज में जो दिया जा रहा है सर, वो दिया जाता है कि बच्चा यदि बीटेक कर ले, कोई इंजीनियरिंग डिग्री ले ले, या डॉक्टर बन जाए, या कोई इस तरह से टेक्निकल डिग्री को ज्यादा रेफरेंस दिया जाए। आखिर क्यों सर? क्या यदि कोई बच्चा इस तरह से वास्तव में सर इस समय मतलब कुछ ही भी नहीं समझा जाता? यदि बीए कर रहा है, हाँ भाई जाता होगा, इसे घूम के आता होगा। बीएससी कर रहा है, कुछ नहीं समझते हैं सर लोग। आखिर क्यों? इसका क्या मतलब? कहने का मतलब ये है, टेक्निकल डिग्री अगर आप करते हैं तो बहुत जल्द ही आपको सर्विस मिलेगा। बहुत जल्द आप थोड़ा ही सही पैसा कमा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। टेक्निकल के हिसाब से आप पैसा कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप प्लेन डिग्री करते हैं, जैसे बीए, एमए, बीएससी, एमएससी करते हैं, तो इसके लिए आपको उसमें बहुत सारा स्कोप है। जनरल कॉम्पिटिशन का तैयारी करना पड़ेगा। और जनरल कॉम्पिटिशन अगर प्राइवेट सेक्टर में आपको जॉब करना है बहुत जल्द, तो आपको टेक्निकल डिग्री लेना पड़ेगा। उसमें बीटेक कर सकते हैं, डिप्लोमा कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आईटीआई कर सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा मान लीजिए आपको पीसीएस की तैयारी करनी हो, तो आप ग्रेजुएशन उसमें करें। बिल्कुल। फिर आपका पीसीएस हो जाएगा। फिर इसमें बहुत सारा यूपीएससी है, जीपीएससी है। अगर करना है तो आप अगर एम बना के चलना है तो इंटर के बाद आप आर्ट्स ले, साइंस ले, अगर आपकी पकड़ बढ़िया है, बहुत अच्छा है, तो कोई सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन करें। इसके बाद आपको जिस क्षेत्र में जाना है बहुत अच्छी से आप वहाँ जा सकते हैं। लेकिन टेक्निकल की ओर रुझान है, मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन उसमें भी अब कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है। उसमें भी फाइट करना मुश्किल हो रहा है। तो आप जहां भी हैं ईमानदारी के साथ मेहनत करें। कोई भी कंपटीशन अगर है तो आप अप टू 10th लेवल
10th देख लीजिए, 9th 10th 11th 12th अगर देख लिया जाए तो मेरे हिसाब से ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है जो नहीं निकल सकता है। अगर आपको पीसीएस में जाना है, यूपीएससी जेपीएससी करना है तो ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन अनिवार्य रूप से आपको पूछेगा। लेकिन अगर जैसे जनरल कंपटीशन की बात की जाए उसमें 8th 9th 10th 11th 12th तक बहुत काफी है। और ये कोई मायने नहीं रखता है कि मैं साइंस पढ़ूं, मैं बीएससी करूं। आप खूब अच्छा जो देहात के बच्चे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि आप अगर आर्ट्स पढ़ रहे हैं तो आर्ट्स में भी अपने सब्जेक्ट पर पकड़ रखें तो आने वाला समय बहुत अच्छी जगह पर जा सकते हैं और बहुत अच्छा कर सकते हैं। बस पकड़ होनी चाहिए, पकड़ होनी चाहिए सब्जेक्ट। मतलब जो चीजें पढ़ रहे हैं उसको एक शिद्दत और ईमानदारी से, हाँ, ईमानदारी और शिद्दत, और जो आपका उसका लेवल है उस लेवल पर जाए। कंटिन्यू आप उसको रिवाइज करें, एक बार पढ़ लिए, बार बार कोशिश करें, 1 2 दिन 3 दिन आप उसको मैंने हमेशा रिवाइज करेंगे तो जो उसमें छोटे छोटे बारीकी चीजें होती हैं जो भूल जाते हैं हम लोग, सन ईस्वी भूल जाते हैं, किसी वैज्ञानिक का नाम भूल जाते हैं, अगर उसको बार बार 8 दिन 4 दिन में पढ़ा जाए तो मेरे हिसाब से वो भूला नहीं जा सकता है। उसको याद रखेंगे और आपको आने वाले एग्जाम में काम देगा। सर एक क्वेश्चन और होगा सर, इस समय की जो एज होता है, जैसे बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, उस समय मन में आता है कि चलो अब ऐसा करते हैं कि इसका तैयारी कर लें, कभी यूपीएससी का तैयारी कर लें, तो कभी जनरल कंपटीशन का तैयारी कर लें, मतलब बीच में दिमाग चेंज होते रहते हैं। हमारा फिक्स गोल होता है सर कि हमें करना ये है, लेकिन कभी घर परिवार की स्थिति खराब होने की वजह से सोचते हैं अरे छोड़ो इसमें पैसा ज़्यादा लग रहा है, हम अपने गोल को छोड़ के दूसरे गोल के पीछे भागने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग न इसको कर पाते हैं न इसको कर पाते हैं। तो एक स्ट्रिक्ट गोल के पीछे कैसे फोकस करें सर, सभी चीज को मेंटेन करते हुए? अगर ऐसा है तो सबसे पहले आप अपना जो कंस्ट्रक्शन है उसको ठीक ठाक करें। अपना जो गोल है उसको, जो आपका टारगेट है वो टारगेट को फिक्स करें। टारगेट को फिक्स करते हुए अगर आपके पास मान लीजिए कि किसी चीज की समस्या आती है, मान लीजिए ठीक है आपके पढ़ने के लिए पटना जा रहे हैं, आपके पास पैसा नहीं है, तो आप पूरा गार्जियन पर डिपेंड ना रहें। आप वहां गए, अगर आपके पास 12 घंटा समय है, अगर पटना गए हैं 12 घंटा, आपको 24 घंटा आपके पास पढ़ने के लिए समय है, मान लीजिए 12 घंटा, तो आप उसमें से कम 1-2 घंटे प्राइवेट जॉब कर सकते हैं, 1 घंटा 2 घंटा। और अगर प्राइवेट जॉब नहीं करना है तो आप इसके लिए कोई कोचिंग संस्थान ज्वाइन कीजिए, आपके पास नॉलेज है तो कम से कम जो आपकी खर्च है, आपके जो माता पिता हैं उन पर जो खर्च ज्यादा बर्डन हो रहा है, कम से कम आप अगर 2 घंटा एक्स्ट्रा काम करते हैं तो उससे आपका खर्च मेंटेन हो सकता है। आपकी पढ़ाई कंटिन्यूटी रहेगी, आप कंटिन्यू रहेंगे और आपकी पढ़ाई बाधित नहीं होगी। तो मैं सभी विद्यार्थियों को यही कहना चाहूंगा कि अगर आप घर से, अगर देखा जाए अगर कमजोर आप हैं किसी टाइप से, मान लीजिए आपको पैसा नहीं मिलता है, चाहे वित्तीय किसी तरह का समस्या है, तो आप मैट्रिक के बाद मेरे हिसाब से सभी बच्चों को अपने खर्च लगभग वहन करने के लिए भरकस प्रयास करना चाहिए। 2 घंटा 1 घंटा टाइम अगर निकाल लिया जाए, मैट्रिक इंटर कर ले हम लोग, अगर इंटर कर लिए हैं तो 2 घंटा अगर प्रयास करें तो ऐसा नहीं है कि 10,000 नहीं कमा सकते आराम से सर। बड़े बड़े शहर में जाके हम लोग अगर होम ट्यूशन भी देख लिया जाए, आप अगर 12 पास किए हुए हैं, ग्रेजुएशन के तो क्या कहते हैं ये तैयारी अगर आप कर रहे हैं उसमें पीसीएस का, जनरल कॉम्पिटिशन का, तो आप अगर इंटर फाइनल है तो आप 9th-10th बच्चों पढ़ा सकते हैं आराम। अगर 9th-10th के बच्चों को अगर पढ़ाए आप 1 घंटा समय निकालेंगे तो बड़े बड़े शहर में कम से कम 1 घंटा का फीस कम से कम 7 से 8 हजार रुपए आराम से। हाँ सर, आप 2 घंटा अगर समय निकालते हैं तो बस समझिए कि आपकी खर्च पूरी निकल जाएगी। इसलिए पूरा अपने माता पिता पर डिपेंड ना हो, इसलिए यह जो एरिया है बहुत ही गरीब क्षेत्र है, अपना खर्च तो वहन कर नहीं पाते हैं माता पिता, और आप उसमें एक्स्ट्रा खर्चा है तो नहीं, लेकिन माता पिता का जो व्यू है उसको ध्यान में रखते हुए आपकी पढ़ाई आपको करना चाहिए, ताकि जो समस्या हम पढ़ लिख करके उनकी समस्या को समाधान कर सकें। यहाँ से एक चीज और मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ थोड़ा सा सर की बातों में, कि यदि आपका जो भी आपको लगता है कि नहीं मेरे घर परिवार कमजोर है, क्योंकि मैं आप लोगों के सामने साक्षात एग्जाम्पल हूँ, मैं तो इतने गरीब घर का बच्चा हूँ लेकिन आज होम ट्यूशन पढ़ा के आप लोग के सामने नजर आ रहा हूँ। यहाँ पे सर से मिलने बात होती है, लेकिन सर का एक चीज और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इनके सामने आज मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूं, एक छोटा सा जैसे कहते हैं ना बच्चा, बस वही। लेकिन सर ये मतलब एक बार भी मना नहीं किए, इनसे हम बोले कि सर आए आपके साथ बात करना है, कुछ बच्चे लोग देखेंगे कहीं ना कहीं मोटिवेट होंगे, सर एक बार भी मना नहीं किए। इससे पहले जो आपको स्क्रीन पर वीडियो चल रहा है, इससे पहले
एक बार और सर के ही कोचिंग में हम गए थे और जहाँ पे बहुत प्यारा सा वीडियो बना था सर के पास। जो आप वीडियो देख रहे हैं ना, पूरा इन्हीं के सर का ही कोचिंग का वीडियो। और उस बार जब हम फोन लगाए थे ना तो बहुत डरते थे कि इतने बड़े हैं, प्रधानाध्यापक हैं, बात करेंगे कि नहीं करेंगे, होता है। तो भाई जो भी आपके गोल हैं, जो आपके सपने हैं, उसके पीछे यदि आप सच में लग गए और सर जो बोल रहे हैं होम ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, उसके लिए कोई ना कोई एक सब्जेक्ट पे आप कमांड बनाइए कि या तो कोई आप टेक्निकल डिग्री सीखिए कि जिससे कि हम 1-2 घंटा काम करें, जिससे कि मेरा कुछ काम हो सके। तीसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और सर, जो कि बच्चे सबसे ज्यादा जो ग्रसित हैं इस समय, यदि बच्चे इस समय सेल्फ डिपेंडेंट होना छोड़ दिए हैं सर, कंप्लीटली छोड़ते जा रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ बच्चों से जो बातें हो रही थी सर, कंप्लीट पूरा का पूरा इस पे सर, आज जो बच्चों में सबसे बड़ी कमी दे रही है देखी जा रही है क्रिएटिविटी का। हाँ। आज अगर कोई भी बच्चा को आप कुछ कहें, एनीवे मैं बताऊं कि अगर किसी भी बच्चों को कोई क्वेश्चन दे दिया जाए तो अपना वह दिमाग न लगा करके, अगर उनके पास मोबाइल है तो मोबाइल का सहारा तुरंत लेगा। हाँ। यानी जब आप कोई काम करते हैं तो 1-2 बार अगर गलती करते हैं, अगर वह गलती के बाद अगर उस काम में सुधार आती है तो आप डायरेक्ट कोई पूरा अगर उस काम को किया जाता है बिना गलती किए हुए काम को कर सकते हैं। तो बच्चा आजकल जो है अपने आप पर डिपेंड है ही नहीं। कुछ बच्चे को नहीं मैं कह रहा हूं, कुछ बच्चे हैं जो अच्छा करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज के बच्चे जो हैं क्रिएटिविटी शब्द भूल गए। आपको अगर अपने जीवन में अच्छा से अच्छा करना है तो जो लोग कर रहे हैं, चाहे जो देख रहे हैं, उससे आपको थोड़ा हल्का हटकर सोचना होगा, तब जाके आप कोई भी काम को अच्छी तरह से कर सकते हैं। आजकल जो हम लोग वीडियो देखते हैं, शॉर्ट वीडियो, तो आपका दिमाग हो चाहे मेरा दिमाग हो चाहे बच्चा का दिमाग हो चाहे किसी का, अगर हम लोग देखते हैं तो 20 सेकंड 30 सेकंड का वीडियो देखने के लिए मेरा माइंड स्थिर रहता है। अगर वही वीडियो अगर हम लोग आधा घंटा 1 घंटा का देखें तो आपको नींद आने लगेगी, आलस बढ़ने लगेगी, बहुत तरह की समस्याएं होंगी। यानी हमारा जो दिमाग है सिर्फ 20 सेकंड 30 सेकंड 1 मिनट तक सीमित हो गया है। सबसे बड़ी चीज जो बच्चा की स्टेमिना है बैठने का, पढ़ने का, पहले लोग 8 घंटा 7 घंटा 6 घंटा बैठते थे, और आज के जो बच्चे हैं अगर आधा घंटा बैठने के लिए बोलिए तो नहीं बैठ पा रहे। सबसे बड़ी चीज है उनको मोबाइल से दूर रखा जाए और उसको उनकी स्टेमिना को बढ़ाया जाए। बिल्कुल सर। अगर बच्चे के पास समस्या है तो मेरे हिसाब से माता पिता को, उसके भाई को चाहिए कि जो समस्या है, समस्या को एक एज ए दोस्त के नाते उस समस्या को समझे और समस्या को निदान करने का प्रयास करें। अगर जब तक उसको आप अपने पूरा फेवर में नहीं लेते हैं तब तक बच्चा अगर आपसे डरेगा तभी नहीं पढ़ेगा, डरेगा तभी नहीं पढ़ेगा। उसको अगर डर रहा है तो कोई समस्या उसके पास है तो आपको खुल के नहीं बता सकता है। अगर उसको अपने एज ए दोस्त के रूप में लेंगे तो किसी भी तरह की समस्या को आपको स्पष्ट रूप से बताएगा कि हमको ये समस्या है, यहाँ नहीं समझ में आ रहा है। तो जो भी अगर आप कर रहे हैं तो अगर उसके अंदर जो जिज्ञासा है किसी चीज को पूछने का, किसी चीज को समझने का, और उसको जब तक जगाएंगे नहीं तो कोई क्वेश्चन जब सोल्व कर रहे हैं तो उसके दिमाग में कोई प्रश्न आएगा ही नहीं। जब तक उसके दिमाग में प्रश्न नहीं आएगा आप उसके जिज्ञासा को शांत नहीं कर सकते। अगर प्रश्न पूछेगा तो आपको भी मौका मिलेगा उस टाइप को प्रश्न का जवाब देने के लिए। लेकिन आज के बच्चे हैं कि जो बोल दीजिए, जो कह दीजिए, जो लिखा दीजिए, बस कंप्लीट हो गया। इसलिए सभी बच्चों को मैं कहूंगा कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, जहां भी पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा है, जैसे भी है, लेकिन आपको जब पढ़ाई होती है एक एक पॉइंट पे, एक एक टॉपिक पे, एक एक वर्ड पे ध्यान देना होगा, ताकि अगर पढ़े तो आप उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उससे क्वेश्चन निकल के आएंगे जो आपको अच्छा से अच्छा समझ विकसित करेंगे। इसलिए सभी बच्चे कोई चीज अगर पढ़ रहे हैं, चाहे कोई एम बनाए तो उसको निश्चित तौर पे अच्छे से ले, दिमाग संतुष्ट होकर के ले, और आने वाला समय में वह बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देंगे। सर आप मैथ के टीचर हैं सर, अभी तक 10,000 प्लस बच्चों को पढ़ाए हैं। बहुत सारे बच्चे मैथ से डरते हैं सर, इसके लिए क्या मतलब
कुछ बताइए सर, जो बच्चे डरते हैं वो कैसे करें उसको? मैथ, देखिए मैथ का एक जो बनाया गया है पहले से ही कि मैथ एक क्या कहते हैं कठिन विषय है। वाकई में कठिन विषय नहीं है अगर देखा जाए। इसका बेसिक अगर लेके चला जाए किसी को, अगर छोटा बच्चा है, मान लीजिए एक मैं बात बोल रहा हूँ, कोई चीज मैं अगर आपको उर्दू में लिख करके दे दूं, आप अगर उर्दू नहीं जानते हैं तो आप क्या उसको पढ़ पाइए? नहीं सर। आपको बंगला में लिख के दे दूं, आप हिंदी जानते हैं तो बंगला पढ़ पाइएगा? नहीं सर। आपको चाइनीज अगर लिख के दूं तो चाइनीज पढ़ पाइएगा? तो चाइनीज आपके लिए बहुत कठिन है। हाँ, तो जो बच्चा आपके पास नवजात बच्चा मैंने है, वो बच्चा कुछ नहीं जा रहा है, अबोध बालक है, अगर उसको डायरेक्ट अगर आप उसको मैथ की भाषा में समझाएं तो नहीं समझ पाएगा। इसलिए आपको उसको सबसे पहले अपनी जो आपकी बोलचाल है, आपके जो क्षेत्र में चल रही है, मैथ को हमेशा खेल खेल के रूप में सिखाना चाहिए बच्चों को। अगर खेल खेल के रूप में अगर बच्चे को दिमाग विकसित करें तो बच्चा पकड़ ले। अगर मान लीजिए एक छोटा बच्चा है घर में, अगर उसको आपको काउंटिंग सिखाना है तो हम डायरेक्ट उसको 1 2 3 4 5 नहीं सिखाएंगे। अगर मान लीजिए आप घर में कोई काम कर रहे हैं, चाहे मान लीजिए आपकी माँ काम कर रही है, अगर आलू देखना है तो उसको बच्चा को बोल दीजिए कि बाबू आलू 4 लेना, तो बच्चा समझेगा, 4 को लेके आएगा। तो फिर 4 को लेके आएगा तो फिर उसको कहिए कि बाबू 2 और आलू लाओ, तो आलू 4 हो और 2 को फिर रख दीजिए। इसके बाद उसको बताइए कि 4 और 2 कितना होगा? 6 होगा। बच्चा का जो दिमाग विकसित होता है यहाँ से शुरू किया जाए बस। इसके बाद उसको अगर स्टेप बाय स्टेप हम लोग बताएं, अगर मान लीजिए बच्चा को अगर देखिए बच्चा का कम बेसी भी आसानी से बताया जा सकता है। 2 कप रखिए, कप अगर नहीं तो प्लास्टिक पानी जो पीते हैं गिलास रखिए, एक में गिलास में दूध आधा रखिए और एक गिलास में दूध भर दीजिए ऊपर तक। अब बच्चा को अगर बताना है कि बच्चा तुम कौन पिएगा दूध, तो निश्चित तौर पे है कि बच्चा जो मांगेगा, बच्चा जो भी है वो बड़ा गिलास लेगा, छोटा नहीं लेगा। तो छोटा बड़ा क्यों ले रहा है उससे पूछिए, क्यों ले रहा हूँ? इसमें ज्यादा है तो ज्यादा कम का भी अनुभव उसको हम लोग उसमें करा सकते हैं अगर गिलास में पानी देने के बाद। लेकिन बच्चे को जब तक हम लोग जुड़ेंगे, बच्चे से जब तक जुड़ेंगे नहीं, समस्या उसको जब तक समझेंगे नहीं, समस्या का निदान नहीं कर सकते। मैंने कहने का मतलब कि आप जिस लेवल पर हैं उस लेवल को आप फ्लो करते हुए आगे बढ़े, बच्चा निश्चित तौर पे सीखने का प्रयास करेगा और सीखेगा। मैं कह रहा हूं, मैं मैथ का टीचर हूं, किसी भी तरह का अगर समस्या है तो आप मिले। अगर छोटा बच्चा है नहीं समझ रहा, बड़ा बच्चा है, उसका लेवल क्या है, इसके हिसाब से हम लोग चले तो समझेंगे। अच्छा, मतलब पहले उसके लेवल को विकसित किया, लेवल विकसित किया जाए, इसके बाद बच्चा अपने आप पढ़ लेगा। सर एक लास्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा सर, जो सर गरीब घर का बच्चा है, जो पढ़ना तो बहुत चाहता है लेकिन उसके पास पैसा ही नहीं है, वैसे बच्चे कैसे पढ़ाई करें सर? देखिए जो गरीब घर के बच्चे हैं, अगर गार्जियन उसके अभिभावक अगर समझदार है तो बच्चा पढ़ेगा। आज अगर मैं देखूं विद्यालय की बात करूं, विद्यालय में सभी तरह की सुविधाएं हैं। अगर गार्जियन थोड़ा सा जागरूक है, अभिभावक जागरूक है तो आराम से पढ़ सकता है। और अगर नहीं पढ़ता है तो मैं इस एरिया में कह रहा हूं कि अगर जो भी बच्चे हैं जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, मैं एक बार कोशिश करूंगा कि आप एक बार मुझे मिलवाए, मैं उस बच्चा के घर तक चलूंगा और जो उसका खर्च होगा कॉपी कलम किताब के लिए, मैं एक मुश्त उसको 6 महीना का खर्च दूंगा और फिर 6 महीना बाद। यहाँ पे देखिए मैं सर के लिए एक बार ताली बजाना चाहता हूँ, क्योंकि सर ये जो साहस किए हैं ना, और जितने भी मेरे को यहाँ पे देख रहे हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं आप लोग से यही बोलता हूं, एक बार आप बाहर तो निकलिए, एक बार बढ़िए तो आपको सपोर्ट करने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे। एक बार खाली आपको बाहर निकलना है, अपने पांव को बढ़ाना है, तो कहना है चल भाई मुझे पढ़ना है, आपके बहुत सपोर्ट वाले मिल जाएंगे। एक बार आप बाहर निकलिए, थोड़ा सा अपने आप को बढ़ाइए कि मुझे पढ़ना है, एक जिद पे अड़िए, बहुत कुछ कर लेंगे। बहुत अच्छा लगा सर ये बात आप जो बोले हैं यहाँ पे, रियली में यदि आपके जैसे शिक्षक हो, और क्योंकि आपसे अभी पीछे अभी हम लोग की बातें हो रही थी, तो ऐसे अभी बहुत सारे बच्चे हैं जो कि सर फ्री में पढ़ाए हैं हम लोग, और बहुत अच्छे जगह पे भी हैं।
तो कहीं ना कहीं तीन लोग, मैं आप लोग से बार बार कहता हूं कि तीन ही लोग हैं जो कि आपसे जलन नहीं रखते हैं, एक आपके गुरु, एक माँ और एक बाप, बस। अब स्वार्थी तो दुनिया है सर, अब स्वार्थ किसके अंदर नहीं? अब स्वार्थ तो हर कोई के अंदर है। तो जो जलनशीलता की रही बात ना, वो हमारे तीन ही लोग होते हैं जिनके अंदर आपके आगे बढ़ने थोड़ा सा भी नहीं होता। उनको बल्कि खुशी होता है कि अभी सर गर्व से कह रहे हैं कि मेरा इतना बच्चा को मैं पढ़ाया हूं, अब इतना बच्चा मेरा गवर्नमेंट जॉब में है, बहुत गर्व से कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बातें आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, और शायद कुछ छूटा तो नहीं है, कुछ छूटा तो नहीं है, बट एक बस छोटा सा धैर्य हमारे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है सर? लास्ट क्वेश्चन। धैर्य जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई काम अगर हम कर रहे हैं, हाँ सर, तो धैर्य बहुत जरूरी है ना। धैर्य बहुत जरूरी है, क्योंकि धैर्य अगर नहीं रखेंगे तो आप बिखर जाएंगे, और बिखरने के बाद आपको पुनः एक जगह जमा करने वाले कोई नहीं मिलेंगे। इसलिए धैर्य कोई भी काम में बहुत जरूरी है, और धैर्य रखना होगा। और विद्यार्थियों को खासकर मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, थोड़ा समझिएगा। कि मान लीजिए आप बैटिंग कर रहे हैं, एक रन मारे, आपके पास बॉल पर्याप्त है, एक बॉल आया मिस कर गया, दूसरा बॉल आया मिस कर गया, आपके पास 6 बॉल है, तीसरा बॉल आया मिक्स कर गया, चौथा बॉल आया मिक्स कर गया, और 5वां बॉल आया मिक्स कर गया, लेकिन 6ठा बॉल पर आप छक्का तो मार सकते हैं। बिल्कुल सर, छक्का मार सकते हैं। अगर पहले ही धैर्य खो करके अगर हम बोल्ड हो जाए तो फिर मौका कहाँ मिलेगा? इसलिए धैर्य जरूरी है। और आपके जीवन में चुनौतियां आएंगी, अब चुनौतियों का सामना करें, और चुनौतियों का सामना करने के लिए धैर्य की अति आवश्यक है। और जिंदगी आपको अपॉर्चुनिटी देती है, माने जिंदगी आपको कभी न कभी माने ऐसा एक मोड़ आएगा जहां पे जिस तरह से एक 2 रन नहीं लेना है, एक बार छक्का मार के हमको पार करना है, उसी तरह हमारे जीवन में भी एक ही बार हो सकता है कि छोटा नौकरी न लगे किसी को, हो सकता है कि आपका इंतजार करना होगा कि आप पीसीएस क्वालिफाई करने वाले हैं, वीडियो बनने वाले हैं, तो चपरासी बनने के चक्कर में क्यों पड़े हैं? इसलिए मेहनत करते रहे, धैर्य रखें, एकदम निश्चित तौर पे आपकी सफलता मिलेगी, एक गारंटी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको मेरे पॉडकास्ट में आने के लिए, और कहीं ना कहीं इस वीडियो से बहुत ही बच्चे मोटिवेट होंगे। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को इस वीडियो को देखने के लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए। कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। सर का एक यूट्यूब चैनल है प्रतिभा एजुकेशन बाय संजय सर, प्रतिभा एजुकेशन बाय संजय सर, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। वहां पे सर बहुत अच्छे जैक बोर्ड का मैथ ये पढ़ा रहे होते हैं, झारखंड के जितने भी हैं। तो आप समझ ही रहे हैं कि आज तक 10,000 प्लस बच्चों को पढ़ाएं, कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस तो कहना ही नहीं है। एक बार जरूर विजिट करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए, तब तक के लिए ओके बाय।